Emblem Academy. Good morning everyone, welcome to Emblem Academy. Hi, I am Monty Kumar, faculty of mathematics. We have launched our mathematics foundation course for all competitive exam like as banking, railway, SSC and other state level exam. And Emblem Academy has launched NCERT foundation course, reasoning foundation course, जनरल साइंस एंड इंग्लिश। आप जाके इन्हें भी देख सकते हैं। और आप लोग के सामने बहुत जल्द रीजनिंग का एक बुक आने वाला है जो जितेंद्र सर की मेहनत और एम्बलम टीम की सहयोग से इस बुक को कंपाइल किया गया, जिसमें आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन चाहे तो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो और आपके लिए अदर्स अलग से भी प्रैक्टिस सीट देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट पर। हाँ, आप लोग को ऑलरेडी हमने बता चुके थे, सिंप्लीफिकेशन की बात किए थे। सिंप्लीफिकेशन में हमने ऑलरेडी ये बता चुके थे कि हम सिंप्लीफिकेशन का वह पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिन्हें उन बच्चों को हम टारगेट किया जा रहा है जिन्हें मैथ से भाई डर लगता था। और हमने सिंप्लीफिकेशन को हम जीरो से स्टार्ट किया है। अब आज का जो सेशन है वो भी आपको संख्या के पावर वाले में बात करेंगे। जैसे ए टू दी पावर एन रहेगा, ए बी टू दी पावर ए रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड रहेगा तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट रहेगा तो क्या करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको सिंप्लीफिकेशन में स्टार्ट होने वाले हैं। भाई आप लोग यार, ये जो सिंप्लीफिकेशन का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनका बेसिक थोड़ा सा भी डाउन है या जिन्हें लगता है कि नहीं हमको बेसिक और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। आपका ये पार्ट है। सबसे भाई पहले एक बात कर लेते हैं कि सर आपको यहाँ से थोड़ा सा पावर की बात करेंगे कि सर आपका क्वेश्चन में किस टाइप से रहेगा। हम आपसे पूछते हैं कि सर आप बताओ ये ए टू दी पावर एन लिखते हैं। ए टू दी पावर हमने क्या लिखा, एन लिखा। आपसे पूछा कि सर ए हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर ए हमारा बेस है। क्या है भाई, बेस। और एन हमारा क्या है, तो कहोगे सर एन हमारा पावर हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं कि सर यदि आपसे देगा 2 टू दी पावर 3 है, यानी कि आप लिख सकते हो कि सर यहाँ पर 2 जो है ये हमारा आधार हो गया। क्या हो गया, तो कहोगे सर आधार। और ये हमारा क्या है, तो कहोगे सर ये हमारा घात है। क्या है भाई, घात। यानी कि आपको इस 2 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। यानी कि 2 टू दी पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना है। और जो वैल्यू निकल के आए, क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जो हम घातांक करने में भी पढ़ते हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता पाएंगे। आपको बेसिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि सर आपके क्वेश्चन में कुछ फार्मूला जो है आपको याद होनी चाहिए। और वो फार्मूला कुछ है नहीं यार, सिंपल सी बात है। आज हम उसको एग्जाम्पल से भी हम करेक्ट करेंगे कि सर ये फार्मूला आया कैसे, इसको हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलो यार अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आते हैं कंडीशन पर। कल आया था क्वेश्चन में आपसे कि सर ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एन है, तो आपका वैल्यू होता है ए टू दी पावर एम प्लस एन। यानी कि आप यहां से ये कर सकते हो कि जब 2 संख्या का बेस आपका क्या हो, तो कहोगे सर ये हमारा बेस हो गया। बेस हमारा क्या था भाई, तो आपने कहा सर ए, और ए हमारा क्या था, बेस था। तो सर पावर क्या है, तो पावर कहोगे सर एम और एन है। यानी आप कह सकते हो कि जब आपका बेस सेम हो और पावर दिया गया हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर हमेशा क्या होता है, तो कहोगे सर ये आपका पावर ऐड होता है। हमने फिर से क्या बोला कि सर आपने बताया क्वेश्चन में कि जब आपका बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर क्या होता है, तो कह सकते हैं सर ऐड होता है। जैसे हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपका एग्जांपल क्या है, यदि हम आपसे पूछे 2 टू दी पावर 3, हमने कहा क्वेश्चन में कि सर 2 टू दी पावर 3 इंटू, हमने पूछा 2 टू दी पावर आपका 2 है। आपसे पूछा जाए कि बताओ यार कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 टू दी पावर 3 का मतलब हो गया कि सर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। चलो यार बीच में मल्टीप्लाई था, हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया। फिर हमने कहा सर 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 हमने लिखा। क्या अब इसे हम डील करेंगे, तो कहो सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आपने कहा सर ठीक है, 2 2 जा कितना होगा, तो कहो सर 4। इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा, तो कहो सर 32।
क्या हम 32 को 2 टू दी पावर 5 तो लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। तो आपने ये बात क्लियर कर लिया कि सर अभी आपने बताया था कि जब आपका पावर बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तब पावर क्या होता है? तो कहोगे सर ऐड होता है। ये आपकी बात निकल गया। क्लियर है? हाँ सर, ये सिंपल सी बात था, आप लोग को ये पता होना चाहिए था। बहुत सिंपल सी बात है जो आप लोग को स्कूल में ही पढ़े होंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, आपकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर यदि पावर क्या करते हैं, गुना में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे? जोड़कर लिखेंगे। यदि भागा में रहते हैं तो पावर को क्या करेंगे? घटाकर लिखेंगे। जैसे हम इस एग्जांपल को लिख रहे हैं सर 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर हमने क्या लिखा? कहा सर 2। अब आप बताओ यार कि मेरे पास 2 टू दी पावर 3 का मतलब है 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? तो कहोगे सर 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब हमने कहा सर डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है? तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो सर हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया। तो बताओ 2 के पावर क्या बच के आया? 1 आया। तो अभी आपने बोला कि सर भागा में रहेगा तो पावर को घटाएंगे नहीं, m में से n को घटाएंगे। यहाँ m का वैल्यू कितना था? तो 3 और n का वैल्यू कितना था? 2 था। हमने 3 में से 2 घटाया तो कितना आया? तो कहोगे सर 1। यही आपका बेटा रिजल्ट याद रखना है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर यदि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमको ध्यान क्या रखना है? तो ध्यान आपको वो एक ही चीज रखना है कि इस फॉर्मूला में लाने के लिए पहले क्वेश्चन के बेस को हमको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। पहले हमको क्या करना होगा? तो आप कहोगे कि सर क्वेश्चन के पावर जो रहेगा उसके बेस को हमको क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। अब ये बात कर लेते हैं कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने वाले हैं कि सर यदि आपसे पूछे कि सर 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2 होगा तो आप कहोगे कि सर 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हमने 3 टाइम क्या किया? मल्टीप्लाई किया और इस पर पावर हमारा 2 था, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर इस पूरे कैलकुलेशन को हमको कितना बार और लिखना है? तो कहोगे सर हमको 2 बार और लिखना है। यानी कि आप लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि सर इसे लिखने का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने 1 बार लिखा, क्योंकि पावर मेरे पास 2 था तो इसको हमने 2 बार 1 बार और लिख दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो कहोगे सर 2 टू दी पावर मेरे पास कितना हुआ? 3। और आपने बोला सर 2 टू दी पावर क्या था? 3 था। ठीक है, हमने बोला क्वेश्चन में कि सर जब दो संख्या का बेस सेम होता है, बीच में गुना का साइन होता है, अभी आपने बताया कि पावर क्या होता है? तो ऐड होता है। तो कहोगे सर 3 और 3 क्या होगा? तो कहोगे सर 6 होगा, यानी 2 टू दी पावर क्या होगा? 6 होगा। तो आप कहोगे कि सर आप यहाँ से एक बात बताओ कि जब आपने बोला क्वेश्चन में कि जब पावर के पावर में दिया रहता है तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा क्या होगा? तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। ये आपके कैलकुलेशन का पार्ट था। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा भाई आपका कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। सबसे फर्स्ट बात यहाँ से अब थोड़ा सा बात को देख लो। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि सर 2 टू दी पावर 3, अब ये आपका यहाँ से देता है और दूसरा केस दे देगा 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2, ये रे बाबू दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 टू दी पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 को 3 टाइम हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो आपने कहा कि सर इस प्रॉपर रिजल्ट को हमने क्या लिखा? तो आपने कहा इस प्रॉपर रिजल्ट को हमने क्या लिखा? तो कहोगे सर 8 लिखा। हमने क्या लिखा भाई? तो हमने लिखा कि सर ये वैल्यू जो था आपका 8 था। अब इस संख्या का स्क्वायर कर दिए तो इसका वैल्यू कितना आया? 64 आया। क्लियर है? लेकिन इसमें आपको इस तरह से कंडीशन दिया रहेगा तो आप कैलकुलेशन को कहाँ से स्टार्ट करोगे? ऊपर वाले पावर से स्टार्ट करोगे। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो कहोगे सर 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, यानी 2 टू दी पावर कितना होगा? 9 होगा। क्लियर है? तो ये दोनों का दोनों रिजल्ट होगा वो आपस में बराबर नहीं होगी। यहाँ से आपका जब रिजल्ट निकालोगे तो 2 टू दी पावर कितना होगा? तो कहोगे सर 6 होगा, और इसका रिजल्ट निकालोगे तो 2 टू दी पावर कितना होगा? 9, जो भी आपस में बराबर नहीं है। क्लियर है? ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई कि आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन की बात नहीं कैलकुलेशन की बात करते हैं कि सर यदि आपका यहाँ से कुछ है, हाँ एक कोई फॉर्मूला छूट गया भाई। अब यहाँ से ध्यान देना कि सर यदि आपका a टू दी पावर माइनस का m होगा तो ये रिजल्ट मेरे पास क्या होगा? a टू दी पावर रिवर्स में m होगा। सर ये कहाँ से आया? अब इसके बारे में आप बताइए। तो हम थोड़ा सा ये बात को भी जान लेते हैं कि सर यदि आपसे क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा कि सर आपका जो पावर आपका माइनस कब होता है? तो कहोगे कि सर जब संख्या डिवाइड में दिया जाता है। कब डिवाइड होता है? तो आप कहोगे कि सर दो संख्या का बेस होगा,
पावर आपका दिया रहेगा, बीच में डिवाइड का साइन रहेगा, तो पावर को क्या करेंगे, घटाकर लिखेंगे। गुना रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, जोड़कर लिखेंगे। अब अभी आपने बोला क्वेश्चन में कि सर इस कंडीशन में यदि आपको दिया रहेगा तो हम क्या लिखते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि 2 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर हमने क्या लिखा, 4 लिखा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो 2 टू दी पावर 3 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम, तो कहोगे सर 4 टाइम आपको लिखना है। आप कहोगे कि सर यहाँ से इसको डील करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, तो कहोगे सर 1/2 है, तो 2 के पावर क्या होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, तो आप कहोगे सर 2 के पावर मेरे पास निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर 2 के पावर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपने कहा क्वेश्चन में कि सर जब आपकी संख्या में हम देखा कि जो ऊपर डिनोमिनेटर का जो पावर था वो हमारा 3 था और डिनोमिनेटर का पावर क्या था, 4 था, तो संख्या को घटाएं तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, क्या नहीं बच के आया, तो कहोगे सर 1, और नीचे में क्या बचा, तो कहोगे सर 2 के पावर क्या बच के आया, 1 आया। तो क्या हम इस केस में हम लिख सकते हैं कि सर जब ये वैल्यू आपका नीचे है उसको ऊपर लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 को हम लिखना चाहते हैं तो 2 टू दी पावर माइनस का 1 हो जाता है। 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिखते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर जब आपकी संख्या माइनस में होती है, माइनस का मतलब हुआ कि सर जब आपने क्वेश्चन में घटाया कि सर 3 में से 4 को घटाया तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आया था, तो कहोगे सर 2 टू दी पावर -1, और 2 टू दी पावर -1 को आपने क्या लिखा, तो कहा कि सर 1/2 टू दी पावर 1 लिखा। क्लियर है, हम क्या बोलना चाहते समझे, कहेंगे सर फिर से एक बात बता दीजिए, ठीक है यार, फिर से एक बात देख लो। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर आपसे कहा क्वेश्चन 3 टू दी पावर 4 है, अब आपसे सवाल हुआ 3 टू दी पावर आपका 6 है। अब बताओ यार कि मेरे पास जब इसको डील करोगे तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया था कि जब भागा में कोई पावर भागा में दिया रहता है, बीच में आपका बेस सेम हो और पावर की बात करेंगे तो पावर आप में सा क्या होता है, माइनस होता है। तो आप कहोगे सर 3 टू दी पावर 4 माइनस क्या लिखोगे, 6, और आप कहोगे कि सर ये जो वैल्यू होगा 3 टू दी पावर कितना होगा, -2 होगा, क्योंकि 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। सर आप इसको डील करके लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 3 टू दी पावर 4 का मतलब ये हो गया कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम। तो कहो सर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हमने क्या लिखा, 3 अपॉन, अब 3 टू दी पावर 6 का मतलब वो 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कहोगे सर ठीक है, हमने 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया। बताओ यार कि यहाँ से 4 बार इस संख्या को काट लें तो बताओ मेरे पास वैल्यू क्या निकल के, तो 1/3 का क्या निकल के आया, स्क्वायर। क्या आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि सर ये जो रिजल्ट था और ये जो रिजल्ट था दोनों के दोनों क्या था, सेम था। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर 3 टू दी पावर -2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर। यही चीज हमने रिजल्ट को आपको हमने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर यही तो आपने रिजल्ट बताया, जो माइनस होगा तो संख्या क्या होगी, रिवर्स में हो जाएगी। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट था जो आप लोग को पता होना चाहिए था। तीसरा जो आप लोग का पॉइंट है क्वेश्चन में कि सर आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि सर जब संख्या रिवर्स होगी, रिवर्स का मतलब है कि सर अभी आपको बताया कि जब आपका पावर माइनस में होगा तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है, यानी अंश जो होता है हर बन जाता है, और हर होता है जो क्या होता है, अंश बन जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सर a टू दी पावर यदि माइनस का n हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ a टू दी पावर n का डिनोमिनेटर में क्या था भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आपका 1 था, ठीक है। हमने क्या बोला, 1 था। तो आपने यहाँ से देखा कि सर जो 1 है जो आपका ऊपर क्यों चल गया, और ये आपका वैल्यू कहाँ चले आया, नीचे आया। यानी कि आपका अंश जो हर में बदल गया और हर है जो अंश में बदल गया। न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर बदल गया, डिनोमिनेटर किस में बदल गया, न्यूमरेटर में बदल गया। बस वही पार्ट को हमने यहाँ से लिखा था क्वेश्चन में कि जो वैल्यू आपका भी नीचे था उसको ऊपर कर दिए, और जो ऊपर था उस पार्ट को हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर यदि आपके पावर की बात नहीं करते, हमने कहा कि सर जहां पर पावर आपका क्या होगा, सेम होगा, तो उस कंडीशन में इसको कैसे लिखेंगे। तो आप कहोगे सर 2 टू दी पावर हमने 3 लिखा, और आपने कहा कि सर 3 टू दी पावर मेरे पास क्या है, 3 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सर आपका जो वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में
कि सर आपका पावर और ये पावर दोनों को दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो भाई हम इसको इसमें क्या करेंगे कि सर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहो सर 3 2 जा 6 और 6 टू दी पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि जब आपका पावर सेम होगा और आपका वैल्यू फ्रैक्शन में होगा, यानी कि आप लिख सकते हो कि सर 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 3 है। अब दोनों का बेस पावर है जो आपस में क्या है, बराबर है। तो बेस को हम क्या करेंगे, तो कह सकते हो कि सर बेस को हम लिखना चाहें तो 2/3 के होल पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं ये 3 इसके लिए भी है और ये 3 आपको किसके लिए, 3 के लिए भी है। क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। अब देखो यार, इस पर बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में नंबर 1 हो गया 125 इंटू 625 डिवाइड बाई 25 और 5 टू दी पावर क्या लिखा है, व्हाट। यानी कि आपको ये पावर का वैल्यू निकालना, 5 टू दी पावर क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर क्या हम 125 को, पहला बात हम आप लोग को एक बात बता देते हैं कि सर जब भी आपको पावर वाले क्वेश्चन जब भी आप डील करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट जो होंगे आपको याद होनी चाहिए। क्या पॉइंट याद होना चाहिए, तो आपको बता चुके हैं यार 11 के स्क्वायर से लेकर आपको 50 तक का स्क्वायर आपको भाई याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात बता देते हैं क्वेश्चन में कि सर आपको 1 के क्यूब से लेकर आपको कहाँ तक, तो 25 के क्यूब तक, रे बाबू आपको भी याद होना चाहिए। क्योंकि यार ये आपका मैथ का वो पार्ट है जिसमें आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा सपोर्ट करेगा, पूरे मैथ में सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये पार्ट को आप लोग याद कर लेना कि 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 12, 13 का स्क्वायर इस तरह से, 14 का स्क्वायर 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256, इस तरह से पूरा याद कर लेना। कहाँ तक, 50 तक। और क्यूब को भी आपको याद रखना होगा, नहीं क्यूब याद रखोगे या तो कैलकुलेशन में तुमको टाइम सबसे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पॉइंट की बात कर रहे थे हम लोगों ने, हमने आपसे बोला क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि अभी आपने बताया था कि सर a टू दी पावर यदि m होगा और आपको a टू दी पावर n होता है तो कह सकते हो a टू दी पावर m प्लस क्या होता है, n होता है। दूसरा केस बताया था a टू दी पावर n डिवाइड बाय a टू दी पावर n हो तो आप कहोगे सर m टू दी पावर क्या होगा, m माइनस n होगा। यानी कि आप कहना ये चाहते हो कि सर जब आपका बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। कब, जब बीच में किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब आपका बेस सेम होगा तो पावर आपका घटेगा। कब घटेगा, जब बीच में किसका साइन होगा, तो डिवाइड का साइन होगा। ये हमने ऑलरेडी बता चुके थे। आपने एक चीज गौर किया कि सर हर कंडीशन में बेस जो है, हर कंडीशन में आपका जो बेस है वो आपको क्या है, बराबर है। यहाँ भी देखते हैं सर, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, आपका यहाँ पर भी बेस क्या है, बराबर है। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि सबके बेस को हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। सबके बेस को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो आप कर सकते हो कि सर यहाँ से ये बात बताओ, सर 125 है, मेरे पास 625 है, ये 25 है, अब हमको लाना किस में है, तो कहो सर 5 के टर्म्स में लाना है, यानी 5 के पावर में लाना है। तो क्या हम 125 को लिखना चाहें तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 5 टू दी पावर क्या होगा, सर 3 होगा। सर 25 को लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो सर 25 को लिखना चाहेंगे, सॉरी 625 को लिखना चाहें तो 5 टू दी पावर क्या होगा, 4, 25 25, अब 25 25, अब 25 का स्क्वायर 625। हमने कहा क्वेश्चन में इसको 5 टू दी पावर क्या लिखोगे, 4 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर कितना, 2। अब ये आपका वैल्यू हो गया x, ठीक है। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर आपके क्वेश्चन में ये बता दिए कि जब आपका बेस क्या हुआ, सबका सब क्या हो गया, सेम हो गया, गुना रहेगा तो पावर ऐड करेंगे तो 4 + 3 तो कहोगे सर 7। हमने क्या लिखा, 7। सर डिवाइड रहेगा तो घटाएंगे तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कहोगे सर 5। यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आया था इसका वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर इसका वैल्यू मेरे पास 5 होगा। यानी 5 टू दी पावर क्या होगा, तो कहोगे सर ये आपका वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। हमने फिर से क्या बोला कि जब भी आपको इस केस में मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो संख्या के बेस को पहले क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब गुना रहेगा तो पावर को हम ऐड कर लेंगे,
डिवाइड रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे यानी घटा लेंगे। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन लाए, बहुत सारा पैटर्न में क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आप देख सकते हैं। ये बात रहे भाव, आप यहाँ से एक बात बताओ यार कि इसको किस पावर में लिखा जाए कि सबके लिए वैल्यू से इक्वल हो जाए। तो आप कहोगे कि सर यहां से बताओ कि 9 टू दी पावर 3.5 है, 3 टू दी पावर 2.2 है, 9 टू दी पावर वाट का साइन है और 9 टू दी पावर 1.4 है। यदि आप पूरे क्वेश्चन को डील करोगे तो आप कह सकते हो दो टर्म्स में हम डील कर सकते हैं, या तो सबके सब पावर बेस को हम क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं, या सबके सब पावर को क्या लिख सकते हैं 9 कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सर बेस को बराबर करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन हो सकता है, या तो सबके सब को बेस को हम 3 कर ले सकते हैं, या सबके सब बेस को हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर मेरे पास पावर की बात कर लेते हैं, तो पावर मेरे पास 3.5 है, 2.2 है, यहां पर आपको पावर का वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू आपका क्या है 1.4। यदि आप 9 निकालोगे तो भाई आपको सिर्फ ये चेंज करना होगा। ठीक है, यदि आप 3 निकालोगे तो इसे छोड़कर बाकी सबको चेंज करना होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि सर यदि आप सबके बेस को 3 करना चाहोगे तो आपको कैलकुलेशन में 1 2 3 जगह आपको चेंज करना होगा। यदि आप 9 को रखना चाहोगे तो सिर्फ आपका एक जगह चेंज होगा। तो हम दोनों तरीका बताते हैं कि आपको कैसे करना है। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि सर आपको टोटल को हमको क्या लेके चलना है, 3 के टर्म में लेके चलना है, 3 के टर्म में लेके चलना है। तो आप कहोगे कि सर क्या हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब इसका होल पावर कितना था, तो आप कहोगे सर 3.5 था। दूसरी कंडीशन कहोगे सर ये तो मेरे पास ऑलरेडी 3 है और 3 के पावर कितना है 2.2 है। सर थर्ड में क्या लिखोगे, सर 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 और 2 के पावर में कुछ है, तो चलो मान लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है x है, बराबर क्या रे बाबू आप 9 को क्या लिख सकते हो, कह सकते हो सर 3 का स्क्वायर, इसका होल पावर क्या था, तो कहोगे सर 1.4 है। सर अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जब कोई संख्या a के पावर m हो जाए, जब आपका a के पावर m को n लिखा जाए तो आप कह सकते हो इसको m इंटू n लिखते हैं, यानी कि पावर में को पावर में रहता है तो उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ से एक ही बात बताओ यार कि मेरे पास मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट निकाल के लाओगे, तो कहोगे सर यहाँ आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट निकालता है 3 टू दी पावर 3.5 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 7। यहाँ से कहोगे सर 2.2 लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 के पावर क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर 2x लिख सकते हैं, इक्वल टू कहोगे सर 14 को हम लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं 14 28 यानी 2 दशमलव कितना होगा 8 होगा। अब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गया कि आप यहाँ से सबका बेस क्या हो गया, तो कहोगे सर सबके सब बेस आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। अब आ जाएंगे क्वेश्चन में कि सर मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर को ऐड करेंगे, डिवाइड रहेगा तो पावर को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास 7 + 2 लिखेंगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर 9.2 होगा, यानी कि ये रिजल्ट कितना आया, तो कहोगे सर 9.2। यहाँ से डिवाइड का साइन था तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 2x हो जाएगा, इक्वल टू मेरे पास कितना निकल के आया, तो कहोगे सर 2.8 था। यहाँ तक आपका क्लियर। कहोगे सर इसे हम लिखना चाहेंगे तो माइनस का 2x बराबर, आप यहाँ से कहोगे सर मेरे पास इस वैल्यू को लिखना चाहेंगे तो कहोगे सर 2.8 माइनस कितना 9.2, ये आपका रिजल्ट हो गया जो आपको माइनस में ही आएगा। तुम लिख सकते हैं क्वेश्चन में एकदम बच्चा ऐसा पढ़ा रहे हैं यार इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हम चाहते तो रोली हम इसको कर सकते थे लेकिन हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं भाई। तो आप लोग को थोड़ा गौर करना है क्योंकि हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं जिनका बेसिक सबसे ज्यादा डाउन है, जिनको मैथ से डर लगता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर यहाँ से बताओ कि मेरे पास 12 था या तो 4 हमने निकाला, संख्या के पदार्थ आपने निकाला 6.4, ये वैल्यू माइनस में होगा क्योंकि हमने बड़ा में से छोटा को घटाया, सॉरी छोटा में से बड़ा घटाया, माइनस से बेटा माइनस कट गया, ये आपका वैल्यू निकल के क्या निकल गया, तो x बराबर मेरे पास क्या, तो कोई सर 2 बार में कटेगा तो 3 पॉइंट क्या होगा 2 आपका होगा, यानी x जो हमने किसको माना था, तो सर ये पावर को निकालना था, 3.2 आपका आंसर हो गया। ये हमने पूरे कंडीशन में हमने क्या किसको चेंज किया, तो हमने कहा सर 9 को हमने चेंज करके किस में लाया, तो कहोगे सर 3 में लाया। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा भाई। अब हम कहेंगे कि सर यदि आप कहते हैं कि सर हम सिर्फ इस केस में सिर्फ इस पार्ट को चेंज करके हम कैसे बना देंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि सर हमने सारे बेस को सेम करने के लिए 9 को हमने किस में लाया, तो कह सकते हैं सर
3 में लेके आया। यदि हम आपसे बात पूछा जाए कि सर यदि हम इसको कैलकुलेशन में हम सिर्फ इसे चेंज करेंगे, सिर्फ किसे चेंज करेंगे, इसे चेंज करेंगे, तो हम कैसे इसको डील करेंगे। तो पहले यार यहाँ से देख लो। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सर आप इसे कैसे डील करोगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो। हमने बोला कि सर इसमें यहाँ पर ये 3 पार्ट जो था इसमें कोई चेंज, कहोगे सर नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब आप क्या कहोगे कि सर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या 3 के पावर 1 का होल पावर 2.2 लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा। कहोगे सर नहीं, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुना करो या भाग करो, वैल्यू में कोई चेंज, कहोगे सर नहीं होता है। ठीक है, हमने कहा कि सर ठीक है, हम क्या करते हैं यार, अंदर वाले पावर में 2 से गुना करते हैं और बाहर वाले पावर में 2 से हमने क्या किया, भाग कर दिया। हमने क्या किया, अंदर वाले पावर हमने किससे गुना किया, 2 से गुना, और बाहर वाले पावर हम किससे गुना किया, 2 से भाग कर दिया। अंदर वाले पावर को हमने किससे गुना किया, 2 से, और बाहर वाले पावर में 2 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब बताओ यार कि मेरे पास जब संख्या कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से तो ये कट जाएगा। हमने क्या बोला कि सर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये संख्या तो कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से आप बात बताओ कि सर इसे हम पूरे कंडीशन को लिखना चाहेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं। कहोगे सर 3 के स्क्वायर को क्या लिखोगे, कहोगे सर 9। तो बताओ ये इसको यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, 1.1, यानी कि 9 टू दी पावर 1.1। ये आपका क्या निकल के आया, रिजल्ट लेके आए। हमने क्या बोला, सर आपने कुछ नहीं किया, संख्या के अंदर वाले पावर हमने 2 से गुना किया, इसके बाहर वाले पावर हमने 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट ये निकल के आया। चलो यार, अब तो ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखो यार, अब इस क्वेश्चन को हमको करना कैसे है जो आप समझो। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास जो वैल्यू था इसको हम चेंज करके लिखना चाहेंगे, तो कहोगे सर 9 टू दी पावर 1 पॉइंट क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब यार हमने आपको बताया था कि सर यहाँ पर यहाँ से सबका सब बेस क्या हो गया, सेम हो गया। सर मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे, डिवाइड रहेगा तो पावर को घटाकर लिखेंगे। तो कहोगे सर ठीक है 3.5 और प्लस 1.1 कितना निकल के आया, तो आप कह सकते हो कि सर 4.6 आया। यहाँ से भाई डिवाइड था तो किसका साइन देंगे, कहोगे सर माइनस। यहाँ पर वैल्यू क्या था भाई, तो आप कहोगे सर x बराबर, अब कहोगे सर 1.4 आया था क्योंकि बेस सेम था, तो यही तो लिख सकते हैं 1.4, है ना। क्या हम यहाँ से लिखना चाहें तो x बराबर क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो 3.2, क्योंकि हमने इसको ये साइड माइनस कर लेंगे। क्लियर है। तो आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात था जो आपको हमने डील करके बता दिया। क्लियर, अरे हाँ या ना। चलो यार, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। आपका इस पर बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए जिसमें यार आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसमें आप प्रैक्टिस भी लेके आए, या जो डर होना चाहिए उस डर को ही निकालना है। ठीक है, अब बात कर लो क्वेश्चन में कि सर इस सारे बेस को हमको किसमें चेंज करना होगा, सारे बेस को बेटा किसमें चेंज करना होगा, तो आप कहो सर 5 टू दी पावर x है, यानी सारा बेस हमको किसमें लाना है, 5 में लाना है। तो क्या इस 5 को लिखा जा सकता है कि सर ये वैल्यू 5 का क्या है, स्क्वायर। अब बताओ इसका होल पावर क्या दिया है, तो कह सकते हो 7 कहोगे सर 5 है। क्या है भाई, तो आप कहोगे सर 7.5 है। क्या इसको लिखना चाहेंगे, तो कहोगे सर इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है। चलो यार डिवाइड कर लेंगे। 125 क्या कहोगे, सर 125 5 का क्या है, क्यूब है, यानी कि 125, यानी 125 को 5 टू दी पावर 3 के होल पावर 1 पॉइंट क्या लिखोगे, 5। और यहां से आप लिख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, यस सर। अब बताओ यार कि अभी आपने बताया सर कि a टू दी पावर m को n के साथ पावर में दिया रहेगा, तो यहाँ पर आपका पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप कहोगे कि सर 7.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, तो कहोगे सर 5 टू दी पावर 15 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, तो कहोगे सर 2.5 होगा। यहाँ पर भाव क्या लिखोगे, तो कहोगे सर आपका वैल्यू निकलेगा 5 टू दी पावर 4.5 होगा, और आपका वैल्यू क्या होगा, क्लियर। क्या यहाँ से आप लोग का सबका बेस सेम हो गया, तो कहोगे सर यहाँ से टोटल के टोटल आपका बेस क्या हो गया, सेम हो गया।
अब आपको क्या करना है कि सर अभी आपने बताया कि पावर बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो हम ऐड करेंगे, डिवाइड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ ये 15 प्लस 2.5 तो कहोगे सर 17 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। बीच में किसका साइन था, डिवाइड, तो हमने घटाया कितना, 4.5। तो बताओ यार x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर x का वैल्यू क्या निकालना है, 17.5 में 4 को क्या करेंगे, 4.5 को घटा लेते हैं यार दशमलव से, तो भाई आपका दशमलव गया, 14 में से 4 गया, क्या लिखोगे, कहोगे सर 15 हो जाएगा, 15 होगा, ये 13 होगा, तो कहोगे सर 13 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, हाँ या ना, यस सर। यहाँ तक तो यार सबको बात क्लियर समझ में आ गई। बहुत छोटा सा पॉइंट है यार, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जो हम आप लोग के सामने शेयर करें। यार यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यदि ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, इससे भाई नीचे हम ले जा सकते हैं, क्योंकि यार इससे कॉन्सेप्ट हमारा नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हमने आपको एक बात बताया था यार कि जब भी आपके क्वेश्चन इस टाइप के रहेगा तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। तब ने आप लोग को लिए बता देते हैं, क्वेश्चन यदि आपका डेटा लंबा होगा तो वहाँ स्क्वायर और क्यूब आपको माइंड में रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई, यहाँ से एक बात बताओ कि सर यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर 40 96 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर क्या है 8 है। तो आप कहोगे सर सारे के सारे टर्म्स को हम 8 के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। कहोगे सर कैसे, तो कहोगे सर ये 40 96 बेटा क्या है, तो कहोगे सर 40 96 की संख्या के पावर में कैसे लिख सकते हैं, आपका ये वैल्यू क्या है। तो पहला एक बात बताओ यार कि 40 96 जो आपको दिया 4096 है, क्या किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है। तो सर आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन ने करके आप लोग थोड़ा सा, यदि मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर क्या है, सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर आप लोग को बताए थे स्क्वायर करना। ठीक है, तो आप बताओ 40 96 की संख्या के स्क्वायर के नियरेस्ट वैल्यू है या नहीं है। तो आप कहोगे सर यदि हम कहना चाहते हैं कि सर 50 का स्क्वायर होता तो ये वैल्यू मेरे पास 2500 होता। ठीक है, यदि 60 का स्क्वायर होता तो ये वैल्यू 3600 लगभग होता। यदि हम लिख सकते हैं सर 70 का स्क्वायर होता तो ये वैल्यू कितना होता, 4900 होता। तो आपने देखा क्वेश्चन में कि सर ये 50 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 60 के स्क्वायर से भी ज़्यादा है, और ये 70 का स्क्वायर से क्या है, कम है। यानी इसका जो वैल्यू 40 96 जो है ये आपका 60 और 70 के स्क्वायर के बीच में आता है। हमने क्या बोला फिर से कि सर ये जो स्क्वायर होगा 60 और 70 के बीच में स्क्वायर टैली करता है, ये आपका हो गया। अब बात हमने क्या दिया कि सर आपको हमने बताया था कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमने ऑलरेडी बता चुके थे कि आप फर्स्ट का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहोगे सर 25 हो गया, और 6 में 1 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 7, और 7 को यहाँ से गुना 7, तो कहोगे सर 42 25। सर ये तो पता चल गया कि सर ये जो वैल्यू है 65 का स्क्वायर जो ला रहे हैं 42 25 जो होगा आपको 4225 4225 जो है ये आपके क्वेश्चन में किसका आया, 65 के स्क्वायर है। अब आप कहोगे सर ये आपका 60 के स्क्वायर के बीच में ये वैल्यू आ रहा है, क्योंकि आप 60 के स्क्वायर करते हो तो ये कितना आता है, तो 3600, और 65 का स्क्वायर करते हो 4225 4225। यहाँ पर वैल्यू कितना है, तो 40 96, यानी 60 से ज़्यादा होगा और 65 से क्या होगा, कम होगा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर बताएं तो वो जेब में रखने के लिए तो नहीं दिए, कैलकुलेशन तो करने के लिए बताए हैं। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर एक बात बताओ यूनिट डिजिट क्या है भाई, तो 4 है। यदि हम 61 को बेटा स्क्वायर करते हैं तो आप कहोगे सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कहोगे सर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। सर 62 का स्क्वायर कहेंगे, 62 का स्क्वायर कहेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहोगे सर 4। 63 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट में स्क्वायर 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, कहोगे सर 9। 64 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा भाई, तो कहोगे सर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। यानी कि ये आपका अनुमान लगा सकते हो कि सर ये जो वैल्यू है आपको 64 का क्या निकल के आया, स्क्वायर निकल के आया। यहाँ तक तो ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। हमने क्या बोला कि सर स्क्वायर वाले टर्म्स में हम संख्या 5 वाले कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करके हम कैलकुलेशन को नियरेस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यार किसी संख्या का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब यार यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गई आप लोग को कि सर ये जो वैल्यू था क्वेश्चन में कि सर ये आपका 64 का क्या था, स्क्वायर, और इस पर पावर मेरे पास क्या था, तो आप कहोगे सर 0.25 था। क्लियर। अब बताओ यार कि मेरे पास 64 की जरूरत नहीं था, हमको क्या लेना था,
8 के टर्म में। तो आप कहोगे सर ये 8 के स्क्वायर करते हो तो ये वैल्यू मेरे पास कितना आता है 64। यानी कि आप लिख सकते हो कि सर हम इस पूरे बात को हम ना लिखकर हम ये कह सकते हैं कि सर ये 8 के स्क्वायर का स्क्वायर है। हमने क्या बोला 8 के स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यार यहाँ से आपको ये बात पता चला कि सर 8 के पावर 4 का होल पावर, क्या हम इसे लिखना चाहेंगे तो इसे 1/4 तो लिख सकते हो। कहोगे सर कैसे? तो यार 0.25 को दशमलव हटावेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, इसको हम तो 1/4 लिख सकते हो। कहोगे यस सर। तो आपने कहा कि सर इसको 1/4, तो क्या 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया क्या? तो बताओ 8 के पावर क्या बचा? तो 8 के पावर मेरे पास क्या बचा? 1 बच गया। यहाँ तक क्लियर सबका? यस सर। तो चलो यार ये आपको ये बात पूरी की पूरी बात क्लियर हो गया। आप चाहो तो इस वीडियो को रोक के देख सकते हो। ये आपका बात हो गया सर, ये 8 के पावर कितना हो गया? 1 हो गया गुना। यहाँ से क्या लिख सकते हो? 8 के पावर क्या लिख सकते हो? 0.75 हो गया। यहाँ से भाई क्या लिख सकते हो? तो कहोगे सर ये आपका 64 है, किसका स्क्वायर होगा? 8 के स्क्वायर। तो यदि 8 के पावर हम 2 लिखते हैं और इसका पावर -1 लिखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सर -1 × 2 क्या होगा? तो कहोगे सर 8 के पावर कितना होगा? -2 होगा। सही है। तो हम इसे क्या करेंगे कि सर इसे हम डील करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कि सर ये वैल्यू मेरे पास क्या होगा? 8 के पावर कितना हुआ? -2 बराबर 8 के पावर क्या निकल के है? सर हम इसे x मान लेते हैं। क्लियर? यस सर। अब बताओ यार कि सबका बेस सबका सेम हो गया। कहोगे सर सेम हो गया। अब क्या करना है भाई? गुना रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे। चलो यार इसको इससे जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है? तो कहोगे सर 1.75। ठीक है। बीच में किसका साइन था? माइनस का। क्यों आया? क्योंकि हमने आप बता चुके थे कि सर डिवाइड रहेगा तो माइनस का साइन जाएगा। अब बताओ यार कि यहाँ पर पावर क्या है? तो -2। कहोगे सर -2 हमने यहाँ से निकाला। बताओ यार मेरे पास रिजल्ट क्या लाना है? तो कहोगे सर x लाना है। क्या हम लिख सकते हैं कि सर यदि हम छोटी कोष्ठ को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 2 और 1 3, यानी कि लिख सकते हैं 3.75। ये आपका रिजल्ट होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है भाई। हमने पूरे के पूरे स्टेप को, हमने पूरे कैलकुलेशन को तोड़कर बताया, खोलकर बताया, टोटल। क्लियर? हाँ है ना? यस सर। चलिए यार इसको क्या करना, थोड़ा सा डाउट होगा तो वीडियो को रोक के या रिवर्स करके आप देख सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो क्या करते हैं, हमने आपको फिर से बताया था यार स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा बेटा, बात बनेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। सर 729 की संख्या का क्यूब है। ठीक है। वो किसका क्यूब है? तो कहोगे सर 9 का क्यूब है। अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि मेरे पास कितने अंक के बाद दशमलव है? कहोगे सर राइट साइड से 3 अंक के बाद दशमलव है। और 729 है वो किसका क्यूब है? तो कहोगे सर ये 9 का क्यूब है। हमने क्या बोला? तो कहोगे सर ये जो पूरा पार्ट है ये 9 का क्यूब है। यानी कि हमने कहा कि सर यदि हम 0.9 और 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहोगे सर 9 नमा 81, 81 नमा, तो कहोगे सर 729 होगा। कहोगे सर कितना अंक दशमलव? तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। तो लास्ट में हम कितना अंक के बाद दशमलव लिखेंगे? 3 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे। यानी कि आप लिख सकते हो कि सर आप इस पूरे कंडीशन को आप लिखना चाहोगे तो आप लिखना चाहोगे क्या? तो 0.9 के पावर 3 के पावर क्या लिख सकते हो? तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 93 हो गया। डिवाइड बाई सर 81 क्या है? तो कहोगे सर 0.9 का होल स्क्वायर होगा और इसके पावर कितना है? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 51 है। यहाँ से वो क्या लिख सकते हो? तो 0.9 के पावर क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। हमने इसको x ले लिया। क्लियर? ठीक है। अब बताओ यार कि यहाँ से क्वेश्चन को और कैसे डील करोगे? तो आप कहोगे कि सर अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया था कि सर a⁴m को होल पावर यदि n दिया जाता है तो a के पावर m इंटू क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n होता है। अब बेटा एक बात बताओ कि जब संख्या को पावर के पावर है तो मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सर इसे भी मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ 0.9 के पावर क्या होगा? तो कहो सर 93 × 3, तो कहो सर 9, अब आपका 279। डिवाइड आपने किया। सर इसे क्या लिख सकते हो? तो कह सकते हो 0.9 टू दी पावर 51 × 2, तो कह सकते हो 102 होगा। इक्वल टू क्या होगा? तो 0.9 के पावर क्या होगा? x होगा। अब आपको बेटा एक चीज ध्यान देना है कि सर आपने बोला क्वेश्चन में कि सर पहले आपको बेस को क्या करना था? इक्वल करना था भाई। तो बेस यहाँ पर बेस, यहाँ पर बेस, तीनों के तीनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब बताओ यार कि हमने बोला था सर बेस सेम रहेगा
अब बीच में डिवाइड का साइन आएगा तो हम क्या करेंगे, पावर को क्या कर सकते हैं, घटाकर लिख सकते हैं। घटाकर लिखने का मतलब हुआ कि सर 279 माइनस 102 को हम क्या करेंगे, माइनस करके। तो क्या हम लिख सकते हैं कि सर इसे आप डील करोगे तो क्या यहाँ से x का वैल्यू क्या निकालोगे, सर 9 में से आपका 2 निकल गया। अब बताइए कि मेरे पास 177 यानी x का जो वैल्यू था, जो आपका पावर था, हमारा कितना निकल के आया, 177, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर समझ में आ गई। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि यार आपको जब एडवांस में चलेंगे तो उसमें आपका जो पावर वाला केस होगा, उस केस में आप लोग को कैलकुलेशन करने में भाई बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं यार, क्योंकि आप लोग को इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें सारा पैटर्न वाले क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे पैटर्न के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग ने आप लोग को सामने वादा किया था कि आपका एक वीडियो जो होगा वो 30 से 40 मिनट का होने वाला है। हम ये नहीं कि हम आपको एक वीडियो 3-3 घंटा का बना देंगे, चलो यार कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में होगा, उसे भी हम ले जाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सर यहाँ से एक बात समझाओ मेरे को कि सर ये संख्या की संख्या का स्क्वायर हो सकता है, तो कहोगे सर 25 का, ये तो कहोगे सर ये भी 25 का, ये रेबाओ तो कहोगे सर ये भी 25, ये तो ऑलरेडी 25 है। यानी कि आप लिखोगे कि सर ईश्वर लिखना चाहेंगे तो आप कहोगे सर ये 25, क्या लिखोगे, तो कहोगे सर ये आपका 25 का होल स्क्वायर के पावर क्या दिया था, तो कहोगे सर 0.17 था। इसको रेबाओ क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो ये 25 का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर के होल पावर क्या लिखोगे, तो 0.08 बराबर ये क्या लिखोगे, तो कहोगे सर 25 के पावर क्या लिखोगे, x इंटू क्या लिखोगे, तो कहोगे सर 25 टू दी पावर क्या 3/2 को माइनस से 1/5 लिख सकते हैं, 1.5। अरे 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, कहोगे सर ठीक है लिख दिए। अब हमने क्या बोला कि सर अभी आपने बताया a के पावर m को n में लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो m इंटू क्या लिखोगे, तो कहोगे सर n लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहोगे यस सर, यहाँ से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलो यार हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ 25 के पावर क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर 0.34 इंटू, बताओ यार कि यहाँ पर 25 के पावर क्या लिखोगे, तो कह सकते हो कि सर 0.16। यार यहाँ से बताओ मेरे पास 25 के पावर क्या लिख सकते हो, x इंटू 25 के पावर बेटा क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 1.5 लिख सकते हो। क्या यहाँ तक क्लियर सबका, यस सर। अभी आपने बोला कि सर यदि आपके बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यार हम एक काम क्यों नहीं करते हैं कि सर ये आपका मल्टीप्लाई, इसको हम ये साइड ले आते हैं, तो ये आपका वैल्यू क्या होगा, प्लस में हम इसको ये साइड लाएंगे तो माइनस वाला वैल्यू तो प्लस होगा, क्योंकि राइट साइड वाला जो वैल्यू है LHS में आता है, तो वो वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो चलो यार यहाँ से हम इस वैल्यू को निकालते हैं, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, कह सकते हो कि सर 0.34, सर बीच में प्लस होगा, क्यों, क्योंकि अभी आपने बोला था कि मल्टीप्लाई रहेगा तो जोड़ेंगे, तो लिख सकते हो 0.1।